Good afternoon, student. This is third chapter for 8th class student from your English reader. Student, today we will discuss third chapter. Chapter name is A Real Hero, Matthew Matthews. Let us first read about the lesson. When Saddam Hussein invaded Kuwait during the Gulf War in 1990, more than 1 lakh Indians were stranded there. So in this chapter, the entire country was in a state of terror and the residents suffered great tragedies and loss. Read the story how the Indian government came forward to rescue them. इस स्टोरी में क्या है कि 1990 में जब सद्दाम हुसैन ने गल्फ वार खाड़ी युद्ध के टाइम पे क्या कुवैत इन्वेडेड मीन्स किसी पर आक्रमण करना, किसी को कैप्चर करना। जब सद्दाम हुसैन ने उस गल्फ वॉर के अंदर कुवैत पर आक्रमण किया था, अटैक किया था, तो क्या था कि 1 लाख इंडियंस वर स्ट्रैंडेड देयर। स्ट्रैंडेड मीन्स ट्रैप्ड। तो 1 लाख से अधिक जो भारतीय थे, जो इंडियन थे, वहाँ पे फंसे हुए थे। द एंटायर कंट्री वॉज इन स्टेट ऑफ टेरर। और पूरा जो देश था वो एक टेरर की कंडीशन स्टेट में था, बहुत ही भय की स्थिति में था। एंड द रेजिडेंट्स सफर्ड ग्रेट ट्रेजेडीज एंड लॉस। और जो यहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का और लॉस को फेस करना पड़ रहा था। सो रीड द स्टोरी हाउ द इंडियन गवर्नमेंट केम फॉरवर्ड टू रेस्क्यू दैम। अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने, कैसे भारत सरकार ने उन्हें बचाने के लिए वो आगे आई थी, उनको उसको बचाया था। सो इन अगस्त 1990 the Arab world was shocked by Iraq invasion of Kuwait orchestrated by the dictator of Iraq Saddam Hussein। अगस्त 1990 में जो ये अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड यानी कि जो अरबी दुनिया थी, वो डिक्टेटर ऑफ इराक के जो निदेशक थे सद्दाम हुसैन, उसके द्वारा द इन्वेशन ऑफ कुवैत यानी कि कुवैत के ऊपर आक्रमण करने पर सद्दाम हुसैन द्वारा कुवैत पर हमला करने पर जो थे ये सारे क्या थे, पूरी अरब वर्ल्ड क्या थी, बड़ी परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। वाइल मोस्ट ऑफ रॉयल कुवैतीज फैमिलीज फ्लेड टू सऊदी अरेबिया ओवरनाइट। जबकि जो मोस्टली जो रॉयल कुवैतीज थी, फैमिली थी, जो शाही कुवैती फैमिली थी, वो क्या थी, ओवरनाइट रातों क्या हो गई थी, सऊदी अरेबिया फ्लैट टू मीन्स वहाँ से भाग गई थी। मिलियंस ऑफ पीपल वर स्ट्रैंडेड इन द वॉर टॉर्न कंट्री मर्सीलेसली अटैक्ड बाय द इराकी फोर्स। और मिलियंस ऑफ पीपल यानी कि लाखों लोग जो इराकी फोर्सेस, जो इराकी जो सेना थी, जो बल थे, उनके द्वारा मर्सीलेसली मीन्स विदाउट पीटी अटैक्ड बाय द इराकी फोर्सेस। लेकिन लाखों लोग इन इराकी फोर्सेस के द्वारा क्या था, एक मर्सीलेसली जो अटैक हो रही थी, उनकी वजह से इन यहाँ पे क्या थे, वो इस युद्ध के अंदर स्ट्रैंडेड मीन्स ट्रैप्ड, फंसे हुए थे। अमंग दोज स्ट्रैंडेड इन द गल्फ नेशन वर 1,70,000 इंडियंस pleading the Indian embassy to take them back home। Among those stranded in the Gulf nation, और उनमें से खाड़ी देश में जो फंसे हुए, गल्फ नेशंस मीन्स खाड़ी देश के अंदर
स्ट्रैंडेड मीन्स जो फंसे हुए थे लोगों में से 1,70,000 कौन थे, इंडियन थे, जो इंडियन एम्बेसी से, जो भारतीय दूतावास से को क्या कह रहे थे, घर वापस ले जाने के लिए प्लीडिंग मीन्स डिमांडिंग कर रहे थे कि हमें वापस अपने वहाँ पर ले चलो। क्लियर? तो इनमें से जो 1,70,000 इंडियन लोग थे वो इंडियन एम्बेसी से अपने वापस घर जाने की मांग कर रहे थे। मैथ्यूनी मैथ्यूस वाज ए रिसोर्सफुल मैन। रिसोर्सफुल क्या होता है? जिसके पास सब कुछ होता है, यानी कि एक साधन संपन्न व्यक्ति हम कह सकते हैं इसको। सो मैथ्यूनी मैथ्यूस क्या थे? एक रिसोर्सफुल पर्सन थे, एक साधन संपन्न व्यक्ति थे। मैथ्यूस बिलोंग टू केरला इंडिया एंड केरला इंडिया। जो मैथ्यू थे वो भारत के केरला से बिलोंग करते थे एंड वॉज पॉपुलरली नोन एज टोयोटो सनी एंड सनी मैथ्यूज। और उनको वो टोयोटो सनी और सनी मैथ्यूज के नाम से क्या थे, काफ़ी वेल नोन थे, काफ़ी फेमस थे, प्रसिद्ध थे। Owing to his work in Kuwait with the Toyota agency owned by the Al Sayer Group, और कुवैत में क्या था, कुवैत में उनके काम की वजह से वो A1 जो कही जाने वाला जो ग्रुप था उसके जो टोयोटा एजेंसी थी उसके क्या थे, वो उनके मालिक बन गए थे। He retired in 1980s as its MD और 1989 में वो अपने MD के रूप में क्या हुए, रिटायर्ड हुए, सेवानिवृत्त हुए। And Matthews had gone to Kuwait by ship in 1956 और 1956 में क्या था, जो मैथ्यूज थे वो बाय शिप यानी कि जहाज से कहाँ गए थे, गॉन टू कुवैत चले गए थे। ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्कूल इन कुवैत एंड वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंडियन आर्ट्स सर्कल। और वे इंडियन आर्ट सर्कल में जो भारतीय कला थी, जो इंडियन आर्ट थी, कला के क्या थे वो, ही वॉज द चेयरमैन, वो इंडियन आर्ट के चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्कूल इन कुवैत एंड वन द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंडियन आर्ट सर्कल। वे भारतीय कला के संस्थापक सदस्य में से एक कुवैत के जो भारतीय स्कूल है उसके क्या थे, वो चेयरमैन भी थे। द इंडियन गवर्नमेंट did not want to invite the wrath of the international community by directing negotiating with Iraq and thus encouraged various back channels to figure out a strategy on how to reach the Indian community and safely evacuate them from the conflict zones. Yes, what is meant by negotiating? It is meaning demanding. It's mean discussing, discuss करना। And next word is wrath, WRATH. What is meaning of wrath? Very great danger. Okay, the Indian government did not want to invite the wrath of the international community by directing negotiating with Iraq. अब जो भारतीय सरकार थी, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, वो किसके साथ, इराक के साथ, विद इराक के साथ कोई भी बात डिस्कस करके कोई बात से उनके डायरेक्ट सीधे बातचीत करके इस इंटरनेशनल कम्युनिटी, इस इंटरनेशनल जो समुदाय था के रैथ के गुस्से को क्या, डिड नॉट वांट टू इनवाइट, आमंत्रित या इनवाइट करना नहीं चाहती थी। एंड दस एनकरेज वेरियस बैक चैनल्स, और इस तरीके से उसने क्या किया, जो वेरियस मीन्स
अलग अलग डिफरेंट जो बैक चैनल्स थे उनको, बैक चैनलों को कहा टू फिगर आउट अ स्ट्रेटजी हाउ टू रीच द इंडियन कम्युनिटी एंड सेफली इवैक्यूएट देम फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन्स. व्हाट इज meant by evacuate? Evacuate means to move people from a dangerous place to somewhere safer. कि लोगों को किसी खतरनाक जगह से सेफ प्लेस पे मूव करना. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इस तरह से विभिन्न जो बैक चैनल्स थे, चैनलों को भारतीय समुदाय तक पहुँचने के लिए क्या था, एक जो यू कैन से जो एक रणनीति बनाने और संघर्ष जो है ये जोन से इनसे सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए उनको क्या कर रही थी, एनकरेज कर रही थी. किनको? उन बैक चैनल्स को. सनी मैथ्यूज, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड क्वैती बिजनेसमैन who saw himself as a Kuwaiti first and then an Indian businessman, came to the rescue of the Indian government. अब सैनी मैथ्यूज क्या थे? वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड क्वैती बिजनेसमैन, वो सबसे प्रभावशाली क्वैती व्यापारियों में से एक थे जिन्होंने क्या किया, who saw himself as क्वैती फर्स्ट, जिन्होंने अपने आप को खुद को पहले क्वैती के रूप में देखा, एंड देन एन इंडियन बिजनेसमैन, और फिर एक भारतीय व्यापारी के रूप में केम टू रेस्क्यू द इंडियन गवर्नमेंट, और फिर वे भारतीय व्यापारी के रूप में भारत सरकार के बचाव में आए थे. तो स्टूडेंट टिल हियर you will read this chapter, okay, and revise. Thank you.